लेकिन पहले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत सेंट्रल बैंक के साथ करेंगे क्योंकि काफी समय बाद इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाला गया है। ये इनफैक्ट इसके लिए एक पॉजिटिव है क्योंकि अब बैंक अग्रेसिवली अपने बिजनेस को परसू करता हुआ दिखाई देगा और बड़े लोन्स भी दे सकता है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे छोटी टिकट साइज का स्टॉक है ये सेंट्रल बैंक, लेकिन इसके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्वराज इंजन, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर नजरें रहेंगी और ऑफ कोर्स यहाँ पर M&M का भी प्ले देखने को मिलेगा क्योंकि M&M दरअसल 17.41% अतिरिक्त हिस्सा स्वराज इंजन्स में खरीद रहा है। इस एक्विजिशन के बाद जो M&M का हिस्सा 34.7% का है बढ़कर 52% के ऊपर निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। क्लियरली किर्लोस्कर के हाथ वो पैसे आते हुए दिखाई देंगे और स्वराज इंजन्स में ज्यादा स्टेक M&M का रहेगा। तो सबके लिए दरअसल एक पॉजिटिव है। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब करीब 11.85% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए त्रिवेणी टर्बाइन में बेच सकती है। जो प्राइस बैंड तय किया गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के लिए वो 226 रुपए 70 पैसे से 228 रुपए 95 पैसे प्रति शेयर के बीच है। तो इस रेंज में दरअसल वो ट्रेड होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के पास करीब 21-22% हिस्सा त्रिवेणी टर्बाइन का है और उसमें से आधा हिस्सा यानी कि 11.85% हिस्सा वो दरअसल बेचते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप सबसे ज्यादा चर्चा में रहा जब इन्होंने काफी अग्रेसिव कमेंट्री दी कि किस तरह की कैपेसिटी एनहांस होती हुई दिखाई देगी। नंबर 1 प्लेयर बनना चाहते हैं 2030 तक सीमेंट बिजनेस में। लेकिन अब अपडेट ये निकल कर आया है कि एसीसी और अंबुजा दोनों में दरअसल एक लार्ज चंक गिरवी रखा गया है। तो कुल मिलाकर 13 बिलियन डॉलर्स का शेयर प्लेज हुआ है। 57% हिस्सा एसीसी में और लगभग 63% हिस्सा अंबुजा सीमेंट में दरअसल अदानी ग्रुप ने गिरवी रखा। कुछ फॉरेन बैंकर्स के हाथ दरअसल ये शेयर गिरवी रखे गए हैं। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प खबरों में, हीरो मोटोकॉर्प जैसे हम आपको बता ही रहे थे कि 1 अक्टूबर को इनकी तरफ से इनका वो ईवी पहला मॉडल अनवेल होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले इन्होंने दरअसल HPCL के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए करार कर लिया है। फाइनेंशियल डिटेल्स निकलकर नहीं आए हैं उस प्रेस रिलीज में, लेकिन दोनों HPCL और हीरो मोटोकॉर्प हाथ मिला रहे हैं ईवी इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए। स्पाइस जेट भी रेडार पर रखी। स्पाइस जेट दिक्कतों में है, ये हम सब जानते हैं। अब कंपनी अपने कॉस्ट को कम करने के लिए दरअसल एक बड़ा मेजर ले रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ पायलट्स को लीव विदाउट पे पर रखा जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। उनको लग रहा है इससे कॉस्ट रैशनलाइज होगा। तो अगर एक पायलट छुट्टी पर जाता है तो उसको लीव विदाउट पे पर दरअसल रखा जाएगा। एक सर्टेन कैटेगरी है। अब देखते हैं कितना कॉस्ट कम होता है और स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी किसी एयरलाइन ने इस तरह का स्टांस लिया है अट्रिशन बढ़ने लगता है। और अब ऑप्शंस भी आ चुके हैं मार्केट में। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट फॉर स्पाइस जेट।